प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज फिर से हम बाइबल के एक पद पर मनन करना चाहते हैं और ये डिवोशन की सीरीज को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें आज जो पहला डिवोशन हम देखेंगे वो है उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 पद। आइए इससे पहले कि हम इसको देखें प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन सत्य है और इसके वचन के आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आपके प्रकाश से हम सब प्रकाशित हों और आपकी सामर्थ्य को और आपके वचन के महत्व को समझें और आशीषित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि द लॉर्ड गॉड टुक ए हैंडफुल ऑफ सॉइल एंड मेड ए मैन. गॉड breathed life into the man and the man started breathing. परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली और उससे आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, अर्थात जितने भी ग्रह हैं जो आकाश के अंतर्गत हम हैं और जो ये पृथ्वी है, सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने इस ग्रह पृथ्वी में से भूमि की मिट्टी ली, उससे आदम को बनाया, पहले मनुष्य को बनाया इस पृथ्वी में। प्रियो, परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। अब इसका मतलब है मिट्टी के अंदर, ये भूमि के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जो भूमि है, इसमें 5 तत्व समाहित हैं। एक तो स्वयं मिट्टी है और दूसरा है आकाश, हवा, पानी और अग्नि। और भी इसके बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली और उसको एक पुतला बनाया जो आदम के रूप में था और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर चाहता तो केवल कहने मात्र से मनुष्य को बना देता, लेकिन उसे भूमि की मिट्टी और अपने श्वास से परमेश्वर ने बनाया। यहां प्रकट होता इन बातों से कि मनुष्य में धरती की ताकत अर्थात भूमि की ताकत और आत्मिक ताकत दोनों हैं। अर्थात मनुष्य शारीरिक भी है, भौतिक भी है और आत्मिक भी है। इसका यह अर्थ भी होता है कि केवल मनुष्य में ही आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने केवल मनुष्य में ही अपना श्वास फूंका, अपना आत्मा डाला, और किसी भी प्राणी में परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। आत्मिक प्राणियों को छोड़कर परमेश्वर ने यहां पर सभी को, जितने पृथ्वी में प्राणी थे, उनके लिए कहा और वो हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य, जिसे भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने रचा, उसमें अपना आत्मा फूंका। प्रियो, केवल मनुष्य में ही आत्मा वास करता है। इसका यह भी अर्थ होता है कि मनुष्य जाति परमेश्वर के बिना जीवन का आनंद नहीं ले सकती, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने इस पृथ्वी को बनाया, इस धरती को बनाया, पूरे ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, आकाश में जितने, उन सब को बनाया, और वही है जो मनुष्य में अपना जीवन का श्वास फूंक सकता है, हम अपना आत्मा देता है। यदि ये आत्मा परमेश्वर के बिना है, ये जो शरीर है, अब ये इसमें अगर
परमेश्वर के बिना इंसान हो गया है तो इसका मतलब है उसकी आत्मा मरी हुई है और उसे फिर से उस परमेश्वर से लगाव जुड़ाव की आवश्यकता है जिसने उसे आत्मा दिया था। अब यहाँ पर संबंध की बात है कि जितने परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ संबंध में, उनमें परमेश्वर की आत्मा जो है, परमेश्वर का जो आत्मा उनके अंदर है, परमेश्वर ने जो आत्मा उनके लिए रचा है अपना श्वास देकर, वो सक्रिय है। लेकिन जितने लोग परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं, उन मनुष्यों के अंदर आत्मा तो है लेकिन वो मरा हुआ है। उसे परमेश्वर ही जीवित कर सकता है क्योंकि उसने अपने श्वास फूंकने के द्वारा उसमें आत्मा बनाया है मनुष्य के अंदर। प्रियो, इसका ये भी अर्थ होता है मनुष्य जाति परमेश्वर के बिना जीवन का आनंद नहीं ले सकती और इसलिए हमें परमेश्वर की ओर निरंतर संबंध में बढ़ते जाना है। इसका अर्थ ये भी है कि मनुष्य चाहे तो वो शारीरिकता के जीवन में अति श्रेष्ठ हो सकता है क्योंकि वो भूमि की मिट्टी से बनाया गया, भौतिक है, भौतिकता में बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, शारीरिकता में बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, या आत्मिकता में श्रेष्ठ हो सकता है, या दोनों का उसमें संतुलन पाया जा सकता है। इसका यह अर्थ भी होता है मनुष्य चूंकि भूमि की मिट्टी से रचा गया, इसलिए मनुष्य इस धरती के कर्ज से, या कहें धरती इस पृथ्वी के कर्ज में डूबा है। कर्ज क्या है? कर्ज है ये देह जो हमें इस भूमि से मिली है, जिसे परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया है। और यदि हम परमेश्वर को आमने सामने देखना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ साथ रहना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में उसको देखते हुए, तो आवश्यक है या तो ये देह जो इस पृथ्वी की है इसे यहीं छूटना आवश्यक होगा, या इस देह का ट्रांसफॉर्मेशन या इस देह का परिवर्तन होना आवश्यक होगा। जब तक ये देह हमारी इस पृथ्वी की जो है, पृथ्वी को समर्पित नहीं हो जाती, तब तक हम परमेश्वर को आमने सामने नहीं दे सकते। दूसरा, या हमारी ये देह का रूप परिवर्तन हो जाए परमेश्वर की ताकत से जिसने पृथ्वी और हम सबको बनाया है, और तब हम इस पृथ्वी के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी देह को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जब ऐसा होता है तो निश्चय हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकते हैं। आजकल हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को क्यों नहीं आमने सामने देख सकते, क्यों बात नहीं कर पाते। परमेश्वर जरूर बातें करता है लेकिन दिखाई नहीं देता बहुत बार। उसका एक ही कारण है, क्योंकि ये देह, इस शरीर, ये पृथ्वी की है, और यदि परमेश्वर चाहे तो इस देह में भी अपने दर्शन दे सकता है। ये परमेश्वर के हाथ में है। हम केवल एक सीमित मात्रा में चीजों को देख सकते हैं। उन आत्मिक शक्तियों को नहीं देख पाएंगे हम जो इस संसार में हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर की सेनाओं को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम इस देह में हैं जो इस पृथ्वी से संबंध रखती है। परमेश्वर ने इस देह को बनाया, उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना थी। वो चाहता तो केवल कहने मात्र से बना देता, क्योंकि ये परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से इसलिए रचा, यदि मनुष्य पाप भी करे तो उसकी आत्मा तो कम से कम उद्धार पाए और उसकी देह यहीं छूट जाए। प्रियो, अगर हम केवल आत्मिक ही होते, ये दैहिक नहीं होते, तो हमारे पास शायद दूसरा मौका नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है कि हम भौतिक, शारीरिक, शरीर में और आत्मा में, दोनों में एक हो जाए। इसलिए जो परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, वो
उनकी आत्मा जिंदा हो जाती है। तो इसलिए वो एक आत्मिक प्राणी भी बन जाते हैं और भौतिक शारीरिक प्राणी भी रहते हैं। और इसलिए उनके अंदर अब दोनों प्रकार का मनुष्यत्व रहता है, पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व है। अर्थात पुराना मनुष्यत्व शारीरिक जीवन को दर्शाता है और नया मनुष्यत्व आत्मिक जीवन को दर्शाता है। प्रियो, यदि ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना ध्यान हमें सब कुछ को बनाने वाले परमेश्वर, जो वचन है यूहन्ना 1:1 के अनुसार कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और 14 पद में लिखा है इसी यूहन्ना के 1 अध्याय के 14 पद में कि वचन देहधारी हुआ, और हम उसके आगे देखते हैं वो वचन यीशु मसीह है। प्रियो, ये यीशु मसीह पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। दूसरी बात, हमें किसी को भी गलत नहीं समझना है। कोई भी प्राणी इस संसार में, मनुष्य जाति जो है, उसे गलत नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है। और जिनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं, वो भौतिकता में या सांसारिकता में या शारीरिकता में ज़्यादा बढ़ रहे हैं पृथ्वी, और जिनका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ गया है प्रभु यीशु के द्वारा, वो अब आत्मिक प्राणी बन गए हैं और इसीलिए वो आत्मिकता में भी जी रहे हैं। कोई हम आत्मिकता में नहीं जीता है, कोई पूरा शारीरिक रहता है, केवल भौतिक बातों की ओर ध्यान देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका संबंध परमेश्वर से नहीं है तो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ, परमेश्वर ने उसे बनाया है। हम एक ही आदम की संतान हैं, तो धर्म, जाति, भेदभाव ये सब बाद में समाज को बांटने के लिए बनी हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के ही वंशज हैं, और इसलिए हम सब आपस में बहन भाई हैं। संस्कारों के आधार पर अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृति ये जरूर हो गई हैं, लेकिन ये सब कुछ को बनाने वाला वो परमेश्वर, वो वचन है जिसने सब कुछ को बनाया, और वो प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल बताती है। इसलिए हमें अपने ध्यान को उस पर पूर्ण रीति से केंद्रित करना है। दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं समझना है। तीसरी बात यह कि हमें इस धरती की सुधि लेनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसमें से बनाया है और इसको हमें तुच्छ नहीं जानना है। इस धरती में देह सहित परमेश्वर की साधना करनी है हमें, चाहे प्रार्थना के माध्यम से, चाहे वचन अध्ययन के माध्यम से, दूसरे लोगों को सही मार्ग दिखाने, लोगों की मदद करने के माध्यम से। तो ये सारी बातें हैं, हमें याद रखना है। हम भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं और परमेश्वर की आत्मा की श्वास से, परमेश्वर के श्वास से बनाए गए हैं। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों गुण हमारे अंदर हो सकते हैं, शारीरिक भी, आत्मिक भी। तो ये ठीक उस प्रकार से है, जिस पौधे को हम अच्छा खाद पानी देते हैं वो बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में, जबकि हम मसीह कहलाते हैं, आत्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार का जीवन पाया जाता है। तो हम जिसको अधिक खाद पानी देंगे, जिसको अधिक हम कल्टीवेट करेंगे, संभालेंगे, संवारेंगे, सजाएंगे, तो वो अधिक बढ़ेगा। ये निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। सो प्रभु हम सबको आशीष दे और आपको प्रभु की निकटता में, और हम सबको प्रभु की निकटता में बढ़ाई लिए चले। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के माध्यम से समझाया हम मिट्टी हैं, अपने आप में कुछ नहीं। ये धरती ने प्रभु हमें बहुत कुछ दिया है, हमें शरीर दिया है, भोजन देता है और हमारा संवार करता है प्रभु जी, संचालन करता है, संभालता है पृथ्वी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सब आपकी योजना का एक भाग के अंतर्गत है और आपका आत्मा भी हमें वास करता है। जब हम आपके साथ संबंध बना लेते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें याद रखना है
हमें घमंड का कोई आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु अपने आप में कुछ नहीं, सिर्फ तेरे द्वारा है। इसलिए हमें तेरी निकटता में बड़े रहने के लिए अनुग्रह शक्ति दे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।